कभी कभी इतिहास किताबों में नहीं मिलता, वो टूटी हुई दीवारों में छिपा होता है, पत्थरों पर उकेरे गए शब्दों में और उन खामोश इमारतों में जो सदियों बाद भी अपनी पहचान बचाने की कोशिश कर रही होती हैं। मध्य प्रदेश के धार शहर में आज भी एक ऐसी इमारत खड़ी है जिसे देखकर लोग सिर्फ दो हिस्सों में बढ़ जाते हैं। कोई उसे मस्जिद कहता है तो कोई मंदिर। लेकिन शायद भोजशाला की सबसे बड़ी त्रासदी यही है कि लोग उसके विवाद को तो जानते हैं पर उसकी आत्मा को नहीं। क्योंकि भोजशाला सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं है, ये उस भारत की बची हुई गूंज है जहाँ ज्ञान को भगवान माना जाता था। करीब 1000 साल पहले जब दुनिया के कई हिस्से अंधेरे में थे, तब भारत की धरती पर मालवा का एक राजा ज्ञान की मशाल जला रहा था। नाम था राजा भोज। राजा भोज परमार वंश के शासक थे। उनका शासनकाल लगभग 1000 ईस्वी से 1055 ईस्वी तक माना जाता है। उनका साम्राज्य केवल धार तक सीमित नहीं था, राजस्थान से लेकर ओडिशा तक, मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र तक उनका प्रभाव माना जाता है। लेकिन राजा भोज सिर्फ योद्धा नहीं थे, वे विद्वान शासक भी थे। संस्कृत भाषा, व्याकरण, साहित्य और शिक्षा में उनकी गहरी रुचि थी। उन्होंने संस्कृत में संस्कृत कंठाभरणम जैसी रचनाएं भी लिखी। वही राजा भोज जिनके बारे में आज भी तमाम कहावतें कही जाती हैं। लेकिन राजा भोज की असली ताकत उनका वैभव नहीं था, उनकी असली ताकत थी शिक्षा। और अब बात धार की। धार आज का एक शांत शहर जो कभी मालवा क्षेत्र की राजधानी हुआ करती थी। एक समय ऐसा भी था जब यही शहर विद्वानों की आवाजों से गूंजता था। संस्कृत के श्लोक, दर्शन की बहसें, खगोल विज्ञान की चर्चाएं और ज्ञान को समर्पित एक पूरा परिसर जिसे इतिहास ने नाम दिया भोजशाला। कहा जाता है कि यहाँ देवी सरस्वती यानी वाग्देवी की प्रतिमा स्थापित थी। जरा कल्पना कीजिए उस दृश्य की, जहाँ दियों की रोशनी, श्लोकों की ध्वनि और ज्ञान के सामने झुकता हुआ एक पूरा समाज। लेकिन इतिहास हमेशा शांत नहीं रहता। समय बदला, सत्ताएं बदली, आक्रमण हुए और 14वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत का जब विस्तार हुआ तो अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के बाद इस परिसर में परिवर्तन किए गए और इसे कमाल मौलाना मस्जिद के रूप में उपयोग किया जाने लगा और धीरे धीरे भोजशाला का स्वरूप बदलने लगा। एक पक्ष कहता है यहाँ मस्जिद स्थापित हुई, दूसरा पक्ष कहता है कि मंदिर को बदला गया। लेकिन सदियां गुजर जाने के बाद भी भोजशाला की दीवारें चुप नहीं हुई हैं। उन पर आज भी संस्कृत के शिलालेख मौजूद हैं, विष्णु के कूर्मावतार की स्तुतियां मौजूद हैं। यानी पत्थर अब भी अपने अतीत की गवाही दे रहे हैं। और फिर आया अंग्रेजों का दौर। सन 1902 में यहाँ स्थापित वाग्देवी की प्रतिमा भारत से इंग्लैंड भेज दी गई। आज वह प्रतिमा लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम में रखी हुई है। सोच कर देखिए, जिस प्रतिमा के सामने कभी ज्ञान की साधना होती होगी, वह आज हजारों किलोमीटर दूर मात्र एक संग्रहालय की वस्तु बन चुकी है। और शायद यही भारतीय इतिहास का सबसे दर्दनाक सच है कि हमने सिर्फ अपनी जमीन नहीं खोई, हमने अपनी स्मृतियां भी खो दी। और फिर शुरू हुआ अदालतों का लंबा संघर्ष। अंग्रेजों के समय सन 1904 में इसे संरक्षित स्मारक घोषित कर दिया गया। बाद में 2003 में ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक व्यवस्था बनाई और उस व्यवस्था के अनुसार मंगलवार को यहाँ हिंदू पूजा कर सकते थे और शुक्रवार को मुस्लिम नमाज पढ़ सकते थे। एक तरफ आस्था थी तो दूसरी तरफ इतिहास, और बीच में कानून खड़ा था। सन 2024 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यहाँ सर्वेक्षण किया, खुदाई हुई, अवशेष मिले, बहस और तेज हो गई। लेकिन आखिरकार मई 2026 में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा भोजशाला का ऐतिहासिक और धार्मिक चरित्र सरस्वती मंदिर का है। हालांकि परिसर का नियंत्रण आज भी ASI के पास ही रहेगा। लेकिन इस फैसले से भी बड़ा सवाल आज हमारे सामने खड़ा है कि क्या इतिहास केवल जीत और हार की कहानी है, या उन सभ्यताओं की स्मृति भी जिन्होंने ज्ञान को सबसे ऊंचा स्थान दिया। क्योंकि भोजशाला सिर्फ मंदिर और मस्जिद का विवाद नहीं है, यह उस भारत की कहानी है जहाँ शिक्षा पूजा थी, जहाँ पुस्तकें पवित्र थी और जहाँ देवी सरस्वती सिर्फ देवी नहीं बल्कि सभ्यता की चेतना थी। और शायद इसीलिए भोजशाला आज भी लोगों को भीतर तक छूती है, क्योंकि कुछ इमारतें सिर्फ ईंट और पत्थरों से नहीं बनती, वे बनती हैं इतिहास की धड़कनों से।